इधर लिखा होगा ये। आपको पहले वीडियो में बताया गया कि एसिड का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, कीटोन का किस तरह से नामकरण करते हैं। अब उसके आगे ग्रुप आता है, ग्रुप है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड ग्रुप का नाम है एसिड एमाइड। इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है, पहचान होती है RCONH2। RCONH2, जहां R क्या होता है, R मीन सेल किल रेडिकल्स, जैसे CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी हो सकता है। इसका जो सफिक्स होता है वो एमाइड होता है, एमाइड होता है। और वो भी जोड़ते कहाँ है, ई के स्थान। ग्रुप है एसिड एमाइड, पहचान है RCONH2, सफिक्स होता है एमाइड, वो भी जोड़ते हैं ई के स्थान पर। अब इसके बाद में कैसे देखते हैं कि किस तरह से नाम बनाते हैं। जैसे CH3CONH2, इसमें एसिड एमाइड समूह है। तो एसिड एमाइड समूह है तो इसमें कार्बन परमाणु को गिन लेंगे। 2 कार्बन परमाणु हो गए, तो 2 कार्बन परमाणु हो गए तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा एथ, और फिर एन जोड़ देंगे और ई हटा के क्या जोड़ देंगे, एमाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनामाइड। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हो जाएगा CH3CH2CH2CONH। इसमें भी देखिए एसिड एमाइड समूह लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, तो 4 कार्बन परमाणु का प्रीफिक्स हो जाएगा ब्यूटेन, और फिर एन जोड़ देंगे और ई हटा करके एमाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड नाम हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे के बना लेंगे। अब मान लेते हैं इसमें कोई साइड चेन्स भी लगी हो, तो वैसे लगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि लगी है, तब क्या करेंगे। अगर साइड चेन उपस्थित है तो पिछले नियमों के अनुसार नामकरण कर लेते हैं। जैसे कि देखते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 साइड चेन लगी हुई है, तो 1 2 3 4 2 नंबर में लगी हुई है मेथिल, और बाकी तो हो जाएगा 2 मेथिल। साइड चेन का नाम पोजीशन नंबर से पहले लिख लेते हैं, तो 2 मेथिल हो गया। अब 4C है तो 4C का प्रीफिक्स लिखाया गया आपको कि ब्यूट होता है, और फिर एन जोड़ लेंगे और ई हटा के एमाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनामाइड। अब इसके बाद में अगर एक जैसी 2 लगी हो समान प्रकार की, यही मान लेते हैं एक CH3 और लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2,2 और एक जैसी है तो डाई लगा देंगे, तो 2 डाई मेथिल ब्यूटेनामाइड, ये नाम हो जाएगा। तो यहीं से तुम्हारा जो है एसिड एमाइड ग्रुप में इतना ही। अब आगे देखते हैं, अगला ग्रुप है एमीन। इसका सिंबल होता है या प्रतीक होता है RNS2 जहाँ R एल्किल समूह हो गए, और इनका सफिक्स होता है
एमीन, एमीन। अब वो भी कहाँ जोड़ेंगे, ई के स्थान पर। अब देखिए जैसे CH3NH ये है, तो इसमें R की जगह में CH3 लिखा है, NH2 लिखा, तो मतलब कि ये ग्रुप कौन सा है, एमीन ग्रुप है। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन परमाणु को गिनेंगे, तो ये कई कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु का जो प्रफिक्स होता है वो मेथ होता है, मेथ लिख दिया और एन जोड़ देंगे, और एन जोड़ने के बाद ई के स्थान पर एमीन जोड़ते हैं, ऐसा बताया गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेना मीन नाम हो जाएगा। इसी तरह से यदि CH3 CH2 और NH2 ये है, तो 1 2 3 C है, तो 3C का जो प्रफिक्स होता है वो होता है प्रोप, और फिर एन जोड़ दिया तो प्रोपेन हो गया। अब चूंकि एमीन समूह है तो ई हटा के एमीन जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनामीन नाम हो गया। इस तरह से आगे यदि इसमें कोई साइड चेन लग जाए तो साइड चेन के नाम कर लेंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं, कोई CH3 CH यहाँ पर मान लेते हैं कि CH3 लगा हुआ है। अब CH3 लगा हुआ है तो 1 2 1 ही नंबर में है, क्योंकि इसमें C नहीं है तो उसको नहीं गिनेंगे, 1 और 2। तो 1 नंबर में मेथिल लगा हुआ है तो 1 मेथिल हो गया, 1 मेथिल, और 2C है तो 2C का प्रफिक्स हो गया एथ, और एन जोड़ दिया, क्योंकि एमीन समूह है तो एमीन जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल एथेना। तो आपका ग्रुप एमीन भी है, इसे समाप्त हो जाता है। अब अगला ग्रुप आता है साइनाइड। अगला ग्रुप है साइनाइड। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल माने प्रतीक क्या होता है, RCN। R जहाँ एल्किल रेडिकल्स है, इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स वो नाइट्राइल होता है, और वो भी कहाँ जोड़ते हैं, ई के स्थान पर। ई के स्थान पर नाइट्राइल जोड़ देते हैं, सफिक्स इसका होता है। अब जैसे उदाहरण CH3CN, तो 1C 2C है तो 2C का प्रेफिक्स हमने एथेन लिख लिया, और ई को हटा दिया और नाइट्राइल जोड़ दिया, नाइट्राइल जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसमें साइनाइड समूह लगा हुआ है ये, तो इसका सफिक्स नाइट्राइल जोड़ देते हैं, तो ये इसका नाम हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CN, 1 2 3 4 4C है तो 4C को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो ब्यूटेन में चूंकि साइनाइड समूह है तो ये हटाकर नाइट्राइल जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये आपका साइनाइड समूह भी हो गया। अब इसके बाद में एक ग्रुप और देख लेते हैं, ईथर ग्रुप है
ईथर। इसका सिंबल है RO R डैश। RO R डैश, R और R डैश एल्किल समूह ही है, इसमें डैश क्यों लगा दिया गया? हो सकता है कि R दूसरा हो और R डैश दूसरा हो, मीन्स इधर एल्किल समूह दूसरा जुड़ा हो और इधर एल्किल समूह दूसरा जुड़ा हो, इसलिए R डैश बना दिया गया। नहीं तो कहेंगे आप कि R जुड़ा है, इधर RCH3 लिखा है और इधर C2H5 लिखा है, इसलिए R डैश बना दिया गया। तो R और R डैश क्या है? एल्किल समूह होते हैं। इनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स वो ऑक्सी होता है, बट इनका कोई स्थान नहीं होता है कि ई के स्थान पर जोड़ते हैं। अब इसका नियम होता है, ये वो नियम क्या होता है वो देख लीजिए। ईथर समूह में, ये ईथर समूह है, ईथर समूह में ये एल्किल समूह जुड़े होते हैं और एल्किल समूह में कार्बन परमाणु होते हैं। तो ईथर समूह में जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, ईथर समूह में जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है उसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट के रूप में लिख देते हैं, प्रफिक्स उसका लिख देंगे और फिर ऑक्सी जोड़ देंगे। और फिर जिधर कार्बन परमाणु अधिक होंगे उनको मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन के रूप में लिख देंगे, वही उसका IUPAC नाम होगा। ये उसका नियम होता है कि ईथर समूह में जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उन्हें मेथ एथ प्रोप ब्यूट प्रफिक्स के रूप में लिख देते हैं और फिर सफिक्स ऑक्सी जोड़ देते हैं। और अंत में जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है उन्हें मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन के रूप में लिख देते हैं, वही उसका IUPAC नाम होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, CH3O C2H5। अब ये ईथर समूह है, इसमें इधर कार्बन परमाणु कम है तो इसको हम मेथ के रूप में लिखेंगे। तो एक C है तो क्या लिखेंगे? मेथ। और फिर बताया गया कि सफिक्स ऑक्सी जोड़ देते हैं तो ऑक्सी जोड़ दिया। और फिर जिधर कार्बन परमाणु ज्यादा हो तो इधर है 2 तो 2 को एथेन लिख दिया। ये होता है। बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि दोनों और कार्बन परमाणु बराबर भी हो, तो बराबर भी होते हैं तो एक और को हम मेथ प्रोप के रूप में लिख देते हैं और फिर ऑक्सी जोड़ देते हैं और दूसरे और को भी मेथेन एथेन के रूप में लिखकर नाम बना देते हैं। जैसे इसी में एक उदाहरण देख लेते हैं जिसमें समान होते हैं, जैसे डाईएथिल ईथर होता है, डाईएथिल ईथर होता है, डाईएथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। अब इसी ईथर समूह में पहले 2 है और बाद वाले में भी 2 कार्बन परमाणु, मीन्स दोनों और बराबर है। तो जब बराबर हो तो एक और के मेथेन के रूप में लिख देते हैं, तो 2C है तो मतलब एथ हो गया और ऑक्सी जोड़ देंगे और फिर दूसरी ओर को मेथेन एथेन, मतलब 2C है तो एथेन लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। यही से तुम्हारा ईथर समूह भी समाप्त हो जाता है और यही से संपूर्ण IUPAC जो है जितना आपके कोर्स में है, मीन्स हाई स्कूल में है, हाई स्कूल का यहीं तक जो है IUPAC पूछा जाता है। इंटर में इसके आगे भी IUPAC है और ग्रुप भी है, तो फिलहाल यहीं तक आपको बताया जा रहा है। अब कल अगले दिन जो है नेक्स्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के विरेचन की विधियां बताई जाएंगी और उनके गुण और उपयोग बताए जाएंगे। विरेचन मीन्स होता है बनाने की विधियां। चलो कल बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।